मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, वेद वचन का मैं हूँ सृष्टा। मैं अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। अनुभव सिद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। 5 कोश सु मैं हूँ न्यारा, 5 कोश से मैं हूँ न्यारा। तीन गुणों से मेरा किनारा, तीन गुणों से मेरा किनारा। मैं तो अजल निरलेप अनूप कोई कोई जाने रे। मैं तो अजल निरलेप अनूप कोई कोई जाने। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। चांद सूरज में तेज मेरा है, चांद सूरज में तेज मेरा है। अग्नि में ही ओज मेरा है, अग्नि में ही ओज मेरा है। मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने। मैं हूँ साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापक अंतरयामी, घट घट व्यापक अंतरयामी। जुमाला में सूत कोई कोई जाने रे। जुमाला में सूत कोई कोई। सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, मैं हूँ सत्य स्वरूप कोई कोई जाने, मैं हूँ सत्य स्वरूप सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। साधु संत मेरा रूप पिछाड़े, जीव ब्रह्म में भेद न जाने, मैं ही ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने, मैं ही ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने, सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। सच्चिदानंद घन भगवान की जय हो। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने। मन वाणी का मैं हूं दृष्टा, मन ने मैं जानू, वाणी ने मैं जानू। ए दृश्य है, मैं आंगो दृष्टा हूं। और वेद वचन का मैं हूं सृष्टा, क्योंकि वेद लिखने वालों ईश्वर है और ईश्वर मेरे शू अलग कोनी और मैं ईश्वर शू अलग कोनी, क्योंकि तत्पद को लक्ष्य अर्थ और त्वम पद को लक्ष्य अर्थ एक है। तो तत्पद है ईश्वर और त्वम पद हूं मैं, मेरो लक्ष्य अर्थ है और ईश्वर को लक्ष्य अर्थ एक है। तो लक्ष्य अर्थ में ईश्वर और मैं एक हूं। ये वास्ते वेद वचन को सृष्टा भी मैं ही हूं और मैं हूं साक्षी स्वरूप कोई कोई जाने, जाने इन कोई कोई है। विचार सागर ग्रंथ के मां एक दो है। एक समय ही भान हुए साक्षी अरु आभास, दूजो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश। आभास और साक्षी दोनों एक सागे प्रतीत हुए। एक जीव जकन कवे, जकन जीव कह बिन आभास भी कह, और एक साक्षी जिसको जीव है आभास है वो तो कर्ता भोगता है, और साक्षी जिसको है वो कर्ता भोगता को नहीं। वो जिसको कर्ता भोगता है बिन प्रकाशित करे, बिन जाने। कर्ता भोक्ता ने साक्षी जाने, और साक्षी आप जो है वो स्वयं प्रकाश है, बिन कोई कौन जाने। साक्षी आपने आप ही जाने। तो आपनो कर्तव्य है
साक्षी ने और आभास ने अलग अलग समझना, अलग अलग देखना है। एकदम न्यारा न्यारा हो जाना चाहिए, स्पष्ट। साक्षी और आभास दोनों न्यारा न्यारा हो जाना चाहिए, दाको दिखाऊ नहीं। प्रत्यक्ष अलग अलग, जिया अंधेरो और प्रकाश, छियार तावड़ो। प्रत्यक्ष न्यारा न्यारा हुआ ना, छियार तावड़ो मिलता जुलता को नहीं हुआ। अंधेरो और प्रकाश मिलता जुलता को नहीं हुआ। इसी तरह आभास और साक्षी। एक बात पर गौर करो थोड़ी सी। जागृत में और सपने में आभास ने और साक्षी ने अलग अलग देखना बहुत मुश्किल काम है। देख कौन सके, पर सुषुप्ति अवस्था के मां आभास और साक्षी प्रत्यक्ष अलग अलग दिखे। इनमें एक उदाहरण है। एक स्फटिक मणि हुआ, स्फटिक मणि बा एकदम उजड़ी हुआ, जिया फिल्टर करेड़ो पानी एन उजड़ो है नी भी। पानी के मां यहाँ देखे तो 5-6 फुट तई नीचे चीज पड़ी थी इस बोग रहे, इसो उजड़ो है स्फटिक। भी स्फटिक के सारे रंगीन चीज मिले नहीं कोई, जिया एक कटोरी के मां स्फटिक मेल दियो और बिंगे सगे लाल फूल मेल दियो, तो भी लाल फूल की लालिमा भी स्फटिक के मां दिख बोग रहा है। वो स्फटिक लाल हो जाए। एक तो कांच को मिणियो हुआ है, कोली में रख दियो, बराबर लाल फूल रख दियो, तो कांच के मिणिये के माखर कर पर न लाल फूल दिखे। यहाँ हुआ कांच को मिणियो तो धोड़ो दिखे और वो बिंग माखर कर परला पासे पड़ो लाल फूल दिखे। यहाँ हुआ पर स्फटिक मणि के सारे लाल फूल पड़े उसी नहीं, जब स्फटिक मणि आप ही लाल हो जाए बुटे फेरे धोड़ो स्फटिक है आ प्रतीति को नहीं रहे। लाल ही फूल और लाल स्फटिक, और लाल कितो के जितो लाल फूल है बित्तो को बित्तो लाल हो जाए स्फटिक। 1% ही कम लाली में को नहीं रहे, विश्व को विश्व लाल। तो अब जिते तक भी फूल को और भी स्फटिक को संयोग रहसी नहीं, इतने तक वो स्फटिक है धोड़ो कौन दिखेगा, लाल ही दिख। और भी फूल ने पकड़ के दूर कर दियो, फिर वह लालिमा पर न जाती रही, फिर वो स्फटिक है सफेद दिखने लग जाएगा। लाल फूल को स्फटिक से वियोग कर दियो तो वियोग अवस्था के मां स्फटिक सफेद दिखेगा। और दृष्टांत है, इस दृष्टांत के द्वारा आपने वो सिद्धांत समझना है। जागृत में और सपने में आपा साक्षी हां तो भी अपने आप ने कर्ता भोगता देखा, क्योंकि इंग माई तो साक्षी है और इंग माई कर्ता भोगता है। आभास आभास और साक्षी दोनों सगे है। तो आभास को जो कर्ता भोगतापन है वो साक्षी में दिखे। इन वास्ते यहाँ साक्षी नहीं, यहाँ लगे जाना मैं कर्ता भोगता हूं।
समझ में आवे नहीं है बात मैं बोलूं। साक्षी ने यहाँ लगे जाने कर्ता भोगता मैं हूं। कर्ता भोगता धर्म तो आभास का है, पर साक्षी भी सागा है। ये वास्ते आभास वाला जका कर्ता भोगतापन है वो धर्म साक्षी में दिखे बगे। तो जिते जागतो रहसी ना इतने तक दिख सी, और सपनों आसी तो ही दिख सी। स्वप्न अवस्था के मां जीव को जो भोगनो पण करता पण साक्षी के मां दिख बोकर सी। जद आसी गाढ़ नींद सुषुप्ति अवस्था, जद आभास मिट जेगो, आभास को अभाव हो जेगो। क्यों सुषुप्ति में आभास को नहीं। में सुषुप्ति में चिदाभास नहीं होता। आ बात विचार चंद्रोदय ग्रंथ के मां लिखेड़ी है। सुषुप्ति में चिदाभास नहीं होता, पर आप फेर कर श्याम एक आप पांच आप पार लगा लिया। जागृत में आभास का कर्ता भोगतापन साक्षी में दिख भोग रहेगा, और स्वप्न में आभास का कर्ता भोगतापन साक्षी में दिख भोग रहेगा। पर गाढ़ नींद आसी जना कर्ता भोगतापन को नहीं हुआ। गाढ़ नींद में कि नहीं लगे कि मैं करूर में भोगूं। जागृत में तो लगे मैं भोगूं, सपने में ही लगे जाने मैं भोगूं। पर गाढ़ नींद आई हुए बिना सपने की जिसो रहेगी नींद बीटे मिया लगे कि मैं दुख भोगूं। को लगे तो दुख भोगनो पण गयो नहीं, पर साक्षी तो रह रहे। साक्षी तो बड़े रह रहे। गाढ़ नींद गमा का साक्षी गयो। साक्षी गाढ़ नींद में कौन गयो। गाढ़ नींद गमा साक्षी तो मौजूद है, लेकिन आवाज नहीं है। अगर साक्षी गाढ़ नींद में उड़ जानतो तो जागे बाद में गाढ़ नींद को वर्णन कौन करतो। मन मीठी नींद आई की ठाकोन पड़ो, तो की ठाकोन पड़ो आ तो अज्ञान की प्रतीति है। और गाढ़ नींद आई आ आनंद की प्रतीति है। तो ये अज्ञान ने ये आनंद ने दोनों ने मैं देखिया। ये अज्ञान ने ये आनंद ने मैं देखिया। थारा आवाज को नहीं देखा साहब जी, क्योंकि थारा आवाज जी तो बेटा आई को नहीं बटते में ही आ बात साक्षी कह भी पूर्व पक्षी ने कहो साक्षी सिद्धांति मान लो के पूर्व पक्षी जी आपका जो आवास है ना ये तो वहां था ही नहीं। जहां अज्ञान और आनंद की प्रतीति हो रही थी वहां आभास नहीं था, मैं था वहां। मैंने देखा, अज्ञान को देखा और आनंद को देखा, और वहां कर्ता भोक्तापन भी नहीं था। गाढ़ नींद में कर्ता भोक्तापन को नहीं, क्योंकि कर्ता भोक्तापन धर्म आभास को है। वो जठे आभास गयो बटे कर्ता भोक्तापन गयो। तो आ गाढ़ नींद थाने भी रोज की आवे थे ही अपने आप ने ए करता ए भोगता रोज को देखो। पर इडा इडा हो गया जितना निश्चय को नहीं हो मैं ए करता ए भोगता हूं। ए थारा भला है। ठीक है गे का कोई शंका है में, कोई प्रश्न है? कितनी बढ़िया बात है। मैं की न करूं तो ही ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद हूं।
इंग मां एक मत और है, वो शंका उठावे कि सुषुप्ति अवस्था गमा परमात्मा ने सिद्ध करना पड़े, नेस तो परमात्मा की हानि हो जाए गाढ़ नींद में। अरे परमात्मा आवास नहीं कहे, जीव नहीं कहे परमात्मा, जीव नहीं कहे आवास। अगर सुषुप्ति में आवास गायब हो गयो तो फिर वो परमात्मा घटाए, वो जीव घटाए। क्योंकि जित तक प्रारब्ध रवे इत तक आवास रवे, क्योंकि प्रारब्ध को भोग हुए और भोग आवास बिना हुए को नहीं। तो सुषुप्ति अवस्था के मां कर्ता भोक्ता को अभाव ही हो गयो तो फिर जित तक वो शरीर रसी इत तक वो प्रारब्ध कौन भोगेगो? इस वास्ते परमात्मा की सिद्धि करके दिखाओ, इसकी शंका हुआ। ठीक है नहीं वो प्रश्न? आभास अगर है ही नहीं तो फिर प्रारब्ध कौन भोगेगा? आप तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को भी प्रारब्ध तो बाकी वही है, और वो शरीर के द्वारा भोगना पड़ा है। और भोगना पड़ा तो फिर भोगने वाला कोई चाहिए। थे तो हो गया न्यारा, थे तो साक्षी बन गया, इन भोग शिकुण है। ये वास्ते परमात्मा लियाओ। जद वह कह कि अज्ञान में चेतन को प्रतिबिंब हुआ, अज्ञान में चेतन को आभास हुआ, बिन प्रमाता कह तो बिन कह प्रमाता है, प्रमाता की एक उपस्थिति मात्र है, प्रारब्ध का वहां भोग नहीं होता। प्रारब्ध को भोगने के लिए सुषुप्ति से जागृत या स्वप्न में आने के बाद जब अंतःकरण की उपस्थिति होती है, उस अंतःकरण के अंदर आत्मा का आभास होता है, वो कर्ता भोगता है, उसी को वो प्रारब्ध भोगना पड़ता है। और अंतःकरण सुषुप्ति में हुए कौन? अज्ञान सुषुप्ति में हुआ है, मन की ठा कौन पड़ियो, अज्ञान की प्रतीति हुआ नहीं। भी अज्ञान में चेतन को आभास है, बिन कह प्रमाता। बाकी भोगने वाला जो को आभास है ना, वो तो अंतःकरण में ही हुआ है। और ये बात ने साबित करने खातर विचार चंद्रोदय ग्रंथ में एक दृष्टांत है। कि सुषुप्ति में आभास को नहीं हुआ और सुषुप्ति में प्रारब्ध को भोग को नहीं हुआ। आ बात विचार चंद्रोदय में पीताम्बर जी महाराज लिखे, तीसरी कला में। वह यहाँ कह कि एक महल के मां नृत्यशाला के मां राजा है। वो दीपक के चानने से खेल देखे। एक तो नृत्यशाला होगी, एक बिग में दीपक हो गयो, एक राजा हो गयो। एक भी राजा को प्रधान है, व्यवस्थापक है, संकल्प विकल्प करना वो प्रधान जी। 5 नौकर है,
बैठे भी नृत्यशाला में। और एक नृत्यकी है, नाचन वाली, गायन करने वाली। और 5 बिंग सागे बाजा बजाने वाला बाजंत्री है। और बिंग अलावा दर्शक लोग है, देखने वाला सभ्य लोग, सभाग में बैठने वाला। और 20 आगे फिर कदी बा नृत्यशाला खाली हो जाए, वे देखने वाला लोग है बांसुं लेके और राजा तक, राजा ही बाहर उड़ जाए। खेल खत्म हो गया तो दर्शक ही गया। और वह बाजंत्री भी गया, वह नृत्यकी भी गई, वह 5 नौकर भी गया, वो प्रधान जी गयो, वो राजा ही गयो। साक्षी रह गयो भी नृत्यशाला के अंदर एक वो दीपक। तो वो दीपक राजा सहित से 12 उड़ जाए तो भी खाली नृत्यशाला ने प्रकाशित करे। और राजा सहित सारा पुठा आ जाए तो भी नृत्यशाला ने बरेड़ी ने वो प्रकाशित करे। ठीक है, वो दृष्टांत है। अब अठा राजा सहित बारे गया सारा, राजा सहित सारा आया है। अब चलो सिद्धांत में। नृत्यशाला और स्थूल शरीर है, इनमें आत्मा दीपक है, इन साक्षिक है। आत्मा साक्षी है, आभास राजा है। आभास जो है वो राजा है, और मन जो है वो राजा को प्रधान जी है। 5 प्राण जो है वह भी प्रधान जी का आगे नौकर है। और बुद्धि अठ है नृत्य की है, बा नृत्य करे। भी बुद्धि के आगे 5 ज्ञान इंद्रिय है, बाजंत्री है, बाजा बजा। और फिर 5 विषय जिका सभा का लोग है। जागृत में और सपन में बा नृत्यशाला बरेड़ी है, और सुषुप्ति में चिदाभास सहित है। सारा का सारा सुषुप्ति अवस्था के मां भी नृत्यशाला बाहर उठ गया। सुषुप्ति अवस्था के मां नृत्यशाला खाली है। भी खाली नृत्यशाला ने आत्मा रूपी साक्षी प्रकाशित करे। जिया राजा सहित नृत्यकी सहित सब बाहर उठ गया, पर दीपक तो भी खाली ने प्रकाशित करो। तो सभा बरेड़ी हुए बात समझो जागृत स्वप्न अवस्था है। और सभा खाली हुए, नृत्यशाला खाली हुए, चिदाभास सहित सारा बाहर उड़ जाए, बात समझो सुषुप्ति अवस्था है। और दृष्टांत और सिद्धांत मेल बैठ गयो, समझ में आ गयो। सिद्धांत भी दृष्टांत में क्या कहो, राजा सहित सारा बाहर उड़ जाए तो राजा सिद्धांत के मां आवास है। तो जब दृष्टांत के मां राजा गयो तो सिद्धांत में आवास गयो कि नहीं, अब समझ में आई है। और आवास सहित सारा बाहर उठ के बा अवस्था कौन है, सुषुप्ति। तो सुषुप्ति अवस्था का मां केवल खाली नृत्यशाला है। और भी नृत्यशाला का मां आत्मा रूपी साक्षी है, वो खाली नृत्यशाला ने प्रकाशित करे। अटे आवास ही को नहीं। अब वो पूर्व पक्षी जो कहो को सुषुप्ति में आवास न हो तो फिर भोग कौन करे।
अब भोग भले कोई करो और कोई ना करो, आपनो वेदांत कहे कि सुषुप्ति में आभास को नहीं हुआ। यद्यपि वेदांत बनावे अज्ञान में आभास बनावे बिन परमात्मा के, और प्रारब्ध को भोग को नहीं हुआ, आ बात वेदांत कहे। समझ में आई है कि बात समझ में आई है कि काबकाल सुन सोचता आसी कई जना यही कह रहे। हाँ, एक दृष्टांत और है भी मैं, पीताम्बर जी लिखा है कि एक राजमहल है, भी राजमहल के मां राजा बैठे, भी राजा गए विनोद के निमित्त, बोल के निमित्त एक कारीगर पिंजरो बना के लिया, बटे लिखे कारंजा, पर अपनी भाषा में समझ लियो पिंजरो ले। वो पिंजरो ले आगे राजा के आगे रख दियो, मन कारीगर राजा का आगे पिंजरो मेल के और भी पिंजरे की कल खोली, जब 3 धार निकली भी पिंजरे में, और बाद 3 धारावां का मायूं फिर अनेक धारावां और निकली। अब वो कारीगर क्या कर रहा है, कदी तो वह कल खोल दे, कदी बंद कर दे। वो कारीगर वह कल बंद करके 12 उठ जाए नहीं, जब भी पिंजरे को खेल बंद हो जाए, जब राजा एकलो ही रह जाए, कोई खेल को नहीं, एकलो बैठे रहे। और फिर वो कारीगर सोचा कि अब वो बोर हो गयो, उदास हो गयो, तो जल वो कारीगर आगे भी कल ने खोल दे, कल ने खोल दिया तो ना वो खेल चालू हो जाए, जन वो राजा भी खेल देखे। ठीक है, वो दृष्टांत है, पक्को कर लीजिए इन्हें। अब सिद्धांत में चलो, वो राजमहल वो स्थूल शरीर है, और वो राजा आत्मा है, साक्षी है, माया कारीगर है, अंतःकरण पिंजरो है। भी आत्मा यानी साक्षी राजा खातर है, माया रूपी कारीगर अंतःकरण रूपी पिंजरो बना के ले आयो, लियाकर भी राजा के आगे रख दियो, साक्षी के आगे। फिर वन माया रूपी कारीगर जागृत में और सपने में प्रारब्ध रूपी कल खोल दी, प्रारब्ध रूपी कल खोल दी। पढ़ के देखियो, पीताम्बर जी लिखियो है विचार चंद्रोदय ग्रंथ के, वहां पढ़ के देखियो, माया रूपी कारीगर प्रारब्ध रूपी कल खोल दी, जब 3 गुण रूपी धारा निकली, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और बाद 3 धारावां का मायो अंतःकरण की वृत्ति रूप अनेक धारावां और निकली। तो जागृत चाली स्वप्न चाली इत तक प्रारब्ध रूपी कल खुली रही, और फिर वो माया रूपी कारीगर सुषुप्ति अवस्था आई जद प्रारब्ध रूपी कल बंद कर दी। जब वो साक्षी राजा एकलो रह गयो, तो जागृत में और सपने में प्रारब्ध रूपी कल खुल जाए, जब वो खेल चाल जाए, राजा देख भोग रहा, और सुषुप्ति में प्रारब्ध रूपी कल बंद हो जाए, जब खेल बंद हो जाए, राजा एकलो रह जाए। ठीक है, अब थे बताओ, ए पीताम्बर जी विचार चंद्रोदय में ला कौन मार लाग रहा के प्रारब्ध को
सुषुप्ति में भोग को नहीं हुआ, और प्रारब्ध को भोग ही को नहीं हुआ, तो भोगता कौन उसी बटे। तो चाहे परमात्मा की सिद्धि करनी पड़ जाए, लेकिन कर्तापन और भोक्तापन नहीं है। कर्ता भोक्ता वजह को आभास हुआ है, वो आभास सुषुप्ति में को नहीं, पर साक्षी है, वो थारो और मारो सारा को अनुभव है। और पहली से ही है, ईश्वर की देन है। एक समय ही भान हुए साक्षी अरु आभास, दूजो चेतन को विषय और साक्षी स्वयं प्रकाश। ये आभास तो साक्षी का विषय है। आभास तो साक्षी के देखने में आने वाली चीज है। कोई देख जानो तो देखो, और न जानो तो सीखो। क्या टाइम हो गया? नींद आ गई इनका। टाइम आ गया 12:38। सुषुप्ति आ गई। ढोलक की ताती बजाए करो चल।